तुम्हें पता था ना कि दामाद जी शादीशुदा है, फिर भी उनके पीछे? अरे आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? जाके पूछिए अपने दामाद जी से, उनको याद नहीं था कि वो शादीशुदा है? पूछिए जाकर, क्यों फ्लर्ट किया मेरे साथ, क्यों मेरे नाम का टैटू बनवाया? ये सब तो छोड़िए, उनसे जाकर ये भी पूछिए परसों उन्होंने किसके साथ रात गुजारी थी। दामाद जी रहने दीजिए। अरे हम आपकी मदद कर रहे हैं, बेटा है हम। सासू माँ, आपका बेटा हूँ, अलाउ मी। दामाद जी नहीं मम्मी, तू सच कहती रही, मैंने फिर भी तेरी नहीं सुनी। मुझे माफ कर दे। ऐसा मत बोलिए, जो हुआ उसे जाने दीजिए। ये सोचिए कि आगे क्या करना है। अब बचा ही क्या है बेटा करने को? मम्मी, मुझे पता है क्या करना है। मेरे पास एक प्लान है, बस इसमें मुझे आपका साथ चाहिए, क्योंकि आप और मैं साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। बोलिए, देंगी मेरा साथ? क्या है ये? वही जो आपको चाहिए था, डिवोर्स चाहिए ना आपको, तो ये रहे डिवोर्स पेपर्स। मैंने सोचा आपका काम आसान कर देता हूँ। लीजिए, साइन कीजिए इस पे। क्या हुआ? अच्छा, पेन नहीं है ना आपके पास? लो, ये लीजिए पेन, लीजिए ना। अरे लीजिए, पेन लीजिए, करो साइन। क्या हुआ जीजी, हाथ घुमाओ, साइन करो। जो चीज इतने मन से चाहते हो उसे करने में इतना समय क्यों ले रहे हो? करो ना। नहीं करना यार, नहीं कर सकता यार। नहीं कर सकता? अरे क्यों नहीं कर सकता? आपको डिवोर्स चाहिए था ना? ये पेपर्स, करो साइन इस पे। अब पकड़ो इस पेन को, अब करो साइन। अरे नहीं चाहिए यार, मैं अदिति को डिवोर्स नहीं दे सकता। जीजे, क्यों की फिर दीदी से डिवोर्स की बात? साले साहब, मैं क्या बोलूं? मैं किस मुंह से बोलूं? मैं बताती हूँ। क्योंकि दामाद जी उस लड़की विनीता से प्यार करते हैं और परसों रात भी उसी के साथ। जी तो बोलते हुए भी शर्मा रही है। और परसों रात भी उन्हीं के साथ टाइम स्पेंड किया इन्होंने।
ये सच है? साले साहब, सासू माँ, जैसा आप लोग सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। मैं बताता हूँ ना, मैं दिखाता हूँ। साले साहब, ये देखो, इसको देखकर आप सबको पता चल जाएगा कि मैं कितनी बड़ी मुसीबत में। थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? अरे क्यों किया ऐसा आपने? वैभव, साले साहब, मार लेना मुझे, पर समझाने का एक मौका दो। जैसा आप लोग इस वीडियो में देख रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। इतना सब होने और देखने के बाद भी कुछ बाकी रह गया है? मुझे एक मौका दो समझाने का। चले सासू माँ, मुझसे गलती हुई है, मैं मानता हूँ ना। मैं विनीता से हल्का फुल्का ऐसा फ्लर्ट करता था, मजाक मस्ती करने के लिए, बस। इससे ज्यादा मेरा कुछ इरादा नहीं था। बस उसको मुझसे सच्ची प्यार हो गया और वो मेरे पीछे पड़ गई। बात हाथ से निकलती गई। अदिति की कसम, मैं सच कह रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ सासू माँ। मैंने अपनी लाइन क्रॉस नहीं की है। लाइन तो आपने तभी क्रॉस कर दी जब पहली बार शादी के बाहर इस तरह किसी और से मिलना शुरू किया। हमसे गलती हो गई सासू माँ, हमें माफ कर दीजिए सासू माँ। मैं उसके जाल में फंस गया सासू माँ। वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है। मैं प्रूव कर सकता हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ, पर वो पूरा वीडियो देखने के बाद, और वो वीडियो मेरे पास नहीं है, उसके पास है। प्लीज इसमें से बाहर निकालने में मेरी मदद करिए आप लोग। दामाद है आप इस घर के, पर रोहित और वैभव से ज्यादा प्यार और इज्जत मिली आपको। आपने सही नहीं किया, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। सासू माँ, मेरी बच्ची, क्या होगा इसका? ये तो बिल्कुल टूट जाएगी जब इसे पता चलेगा कि इसके पति ने इसे कितना बड़ा धोखा दिया है। कैसे बताऊंगी इसे ये सच? मम्मी, वो जीजा के नंबर से किसी अनजान आदमी का फोन आया था। उसने बोला जीजा का फोन कहीं सड़क पे पड़ा मिला। हे भगवान, कहीं उन्होंने कुछ कर तो नहीं लिया? चलो चलो। मम्मी, वो जीजा का यहाँ से कॉल आया तो वो यही लोकेशन बता रहा है, यही। वैभव, मम्मी, वो देखिए। क्या तुम एंगेजमेंट नहीं करोगे? नहीं यार, नहीं। मैं अदिति से बहुत प्यार करता हूँ। मैं एक बार गलती कर चुका हूँ, दोबारा नहीं करूंगा। मैं उसको धोखा देना नहीं चाहता। पहले प्यार नहीं आया अपनी बीवी पे जब मेरे पीछे घूमते थे? अब बहुत लेट हो चुका है, समझे? अब कोई चॉइस नहीं है तुम्हारे पास। भूलना मत, वो वीडियो अभी भी है मेरे पास। अगर वो मैंने वायरल कर दिया ना, तो तुम सोच सकते हो कि तुम्हारा क्या हाल होगा। देखना है वीडियो, ताकि तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाए। ये पूरा सच नहीं है विनीता। तो देख लो पूरा सच। नहीं यार, ये सब ठीक नहीं है। रहने दीजिए सब, मुझसे नहीं होगा। शादीशुदा हूं मैं यार। शादी? कैसी शादी? टॉर्चर है, टॉर्चर। उस औरत ने तुम्हें कभी खुशी दी? प्यार नहीं दिया, रिस्पेक्ट नहीं दी। उस औरत ने तुम्हारी जिंदगी खराब करके रख दी है। बस करो यार, क्या उस औरत लगा रखा है? बीवी है मेरी वो, मैं उससे प्यार करता हूँ। उसके खिलाफ मैं एक शब्द नहीं सुन सकता। मैं उसको धोखा नहीं दूंगा। आई नो, लास्ट में तुम्हारे अंदर का इंसान जाग उठा था,
और हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। पर मुझे पूरा वीडियो वायरल करने की जरूरत नहीं है। वायरल होगा आधा वीडियो, सिर्फ आधा सच, जो तुम्हारी पूरी लाइफ बर्बाद कर देगा। मम्मी, जीजा सच बोल रहे थे। मुझे भरोसा दिलाया कि तुम मुझे चाहते हो, सपने दिखाए, मेरे पीछे पड़े रहे, लेकिन अब पीछे नहीं हट सकते हो मिस्टर। अदिति को डिवोर्स और मुझसे शादी, समझे? आपने सुना ना, सुना आपने? मेरे और विनीता के बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ था उस दिन। अब तो यकीन हो गया ना? प्लीज प्लीज बचा लीजिए सासू माँ, नहीं तो वीडियो वायरल कर देगी और अदिति मुझे छोड़कर चली जाएगी। ठीक है, हम आपकी मदद करने को तैयार हैं, पर ये मत समझिए कि हमने आपको माफ कर दिया। मम्मी, वो विनीता के पास भी तो अभी भी वो पूरे वीडियो है जिससे वो ब्लैकमेल कर रही है जीजे को। अगर वो वायरल कर देगी तो हम उन्हें बचाएंगे कैसे? डोंट वरी, मेरे पास उससे डील करने का एक प्लान है। हाँ तो बताइए ना। अरे आपका दिमाग तो बहुत तेज चलता है, बताइए बताइए प्लीज, क्या प्लान है? अरे दिनेश, तुम बात को समझने की कोशिश करो। तुम क्यों अपना दिमाग लगा रहे हो? हाँ, जिसके पास है उसे अपना दिमाग लगाने दो ना। और सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो 220 घी के डब्बे है ना, उसे 400 बना दो। अरे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, नहीं पकड़े जाएंगे। गुड माया। मार्केट है ना? कुछ तो गड़बड़ चल रही है। गड़बड़? नहीं। हाँ, कुछ तो गड़बड़ चल रही है घर में। घर में? तुम वो सब कुछ छोड़ो माया, और ये सुनो, अगले हफ्ते ऑफिस में एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अनाउंसमेंट होने वाला है, और जिसे ये मिलेगा ना, उसका बोनस तो डबल होगा ही होगा, साथ में उसकी प्रमोशन भी पक्की। एंड माया, तुम्हारे इस काबिल हस्बैंड के पूरे पूरे चांसेस है एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनने के। बस तुम ऐसे ही मेहनत करते रहना, फिर देखना हमें देर नहीं लगेगी न्यू सिटी अपार्टमेंट्स में अपना फ्लैट लेने में। फिर हम एक काम करेंगे, हम वहीं पे शिफ्ट हो जाएंगे। माया, तुम्हें साइकेट्रिस्ट की जरूरत तो नहीं है ना? नहीं मतलब तुम यार कब से इतना छोटा सोचने लगी? फ्लैट माया, मैं उस बिल्डिंग में पेंट हाउस लेने की सोच रहा हूँ, ड्यूप्लेक्स विद बैल्कनी इन ऑल द रूम्स। अब तुम देखना, मैं रुकने वाला नहीं हूं। ये नौकरी वोकरी से कुछ नहीं होने वाला, मुझे ना बड़ा हाथ मारना पड़ेगा, कुछ तो बड़ा करना पड़ेगा। रोहित भैया माया भाभी मूवी देखने गए हैं, पापा दुकान पे गए हैं और दीदी दादी के साथ बाहर गई है। सब सेट है। पहले जीजा जी को इस ब्लैकमेल वाली परेशानी से बाहर निकाल दे, फिर उनके साथ क्या करना है बाद में सोचेंगे। माँ, लक्ष्मी माँ, माँ। बोलो सविता।
माँ, ये कैसी दुविधा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ मुझे दामाद जी पे बहुत गुस्सा आ रहा है, दूसरी तरफ मन कह रहा है कि मैं उन्हें इस मुसीबत से बचा लूं। ऐसा क्यों हो रहा है माँ? क्या किया जाए? सविता, तुम्हें पता है कि तुम दोनों हाथ से आशीर्वाद क्यों देती हो? एक माँ जब आशीर्वाद देने के लिए दोनों हाथ उठाती है तो दक्षिण हस्त अर्थात दाएं हाथ का अर्थ होता है करुणा वाला प्यार, और वाम हस्त अर्थात बाएं हाथ का अर्थ होता है डांट में दिखाने वाला हाथ। एक हाथ से प्यार और एक हाथ से फटकार के द्वारा ही माँ अपनी संतान को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। तुम्हें भी अपने परिवार के लिए यही करने की आवश्यकता है। इसलिए ये दुविधा नहीं, ये तो सुविधा है जो हर एक माँ के पास होती है। अपनों से गुस्सा होकर उन्हें छोड़ा नहीं जाता, बल्कि उन्हें सही मार्ग पर लाया जाता है। सो फाइनली तुमने डिसीजन ले ही लिया। अदिति को नहीं, मुझे चुना। गुड डिसीजन। घर में कोई नहीं था क्या? क्यों मुझे अकेले में बुलाया? मेरी चॉइस सिर्फ अदिति है विनीता, सिर्फ अदिति। तुम्हारा दिमाग ठीक है? फिर वही बात कर रहे हो। तुम्हें पता है ना मैं क्या कर सकती हूँ? हाँ, तुम्हारा और जीजा जी का वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर दोगी ना? ठीक है, एक्चुअली कर ही दो। हाँ, कर ही दो तुम। देखे कर पाती हो या नहीं। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ धमकी दे रही हूँ, मैं कुछ नहीं करूंगी, तो बहुत गलत लगता है आप सबको। मैं सच में ये वीडियो पोस्ट कर दूंगी। मेरा फोन दो। डन। जीजे की सारी फोटोज और वीडियोस जो भी तुम्हारे फोन में थी सब डिलीट कर दिया मैंने। ये क्या करने जा रही थी तुम? अगर तुम ये वीडियो डाल देती तो दामाद जी के साथ साथ तुम्हारी भी बदनामी होनी थी। इन्होंने तो बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन तुम्हें भी तो समझदारी से काम लेना चाहिए था। हाँ, सब मेरी ही गलती है ना, इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। आपके दामाद ने मुझे अपनी बातों में फंसाया, मुझे यकीन दिलाया कि ये मुझसे प्यार करते हैं, यहाँ तक कि अपनी अच्छी खासी बीवी तक को बीमार कर दिया मेरा प्यार पाने के लिए। मुझे यकीन दिलाया कि ये मुझसे प्यार करते हैं, यहाँ तक कि अपनी अच्छी खासी बीवी तक को बीमार कर दिया मेरा प्यार पाने के लिए। ये भी बताया कि अदिति इन्हें मारती है। और मैं बेवकूफ आ गई इनकी बातों में, मान बैठी कि अदिति से नहीं मुझसे प्यार करते हैं। आपके दामाद ने मुझे सपने दिखाए कि मेरी भी लाइफ बेटर हो सकती है, मैं भी आयस की बीवी बन सकती हूँ। और अब आप चाहती हैं कि इतनी आसानी से ये सब भूल जाऊं मैं?
नहीं आंटी, इतनी आसानी से ये सब जाने नहीं दूंगी मैं। वीडियो डिलीट कर दिया तो क्या हुआ? मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेन करूंगी।